वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का RSR यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बेच की एक और धमाकेदार क्लास। लेक्चर नंबर अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं 62, गजब की क्लास होने वाली है। लेक्चर नंबर 62। और अगर बात करें फ्लूइड मैकेनिक्स की तो पार्ट 1 हम इसका ऑलरेडी कल क्लियर कर चुके हैं। और पार्ट 1 में बहुत सारी बेसिक चीजें हमने कल सीखी है। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो लगाइए सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 61 फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 1 बाय RSR, सर्च कर लीजिए, क्लास मिल जाएगी। प्लेलिस्ट भी है सिलेक्शन बेच के नाम पर, उसमें भी मैं उसको अपडेट कर दूंगा। तो हाउस जोश रिप्लाई करें एक बार फटाफट से कमेंट सेशन में, हाउस द जोश का रिप्लाई करिए। और जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं लाइक बटन पे अपनी प्रेजेंट लगा दें। और उसके बाद में दिल थाम के बैठिए। फ्लूइड मैकेनिक्स में आज हम जो चीज पढ़ने वाले हैं, एक बात की गारंटी में देता हूं, क्लास के दौरान याद करवा दूंगा अगर आप क्लास में पढ़ने आए तो। अगर आपका क्लास पे फोकस है तो क्लास में ही वो कॉन्सेप्ट, वो पॉइंट हम क्लियर करने वाले हैं। बहुत ही गजब क्लास होने वाली है, धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो फटाफट यहाँ पे इसका पार्ट 1 हमने कल कर लिया था, आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है। हाउस द जोश, हाय सर, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्ते, वेलकम टू ऑल। बहुत बढ़िया, जय हिंद बेटा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जय हिंद, नमस्ते नमस्ते। ओके, सबसे पहले अपन आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा प्रेशर यानी दाब। मेन मुद्दे वाली बात यह है कि प्रेशर से जब अपन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे, तो जो इसका पीछे का जो पार्ट है, जैसे हमने कल बेसिक जो पॉइंट्स थे फ्लूइड मैकेनिक्स के, वो हमने कल वाली क्लास में क्लियर कर लिए हैं। और आज हम जो पॉइंट बात करने जा रहे हैं वो पॉइंट है हमारा प्रेशर यानी दाब। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 300 प्लस स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं, बहुत अच्छे, थैंक यू। चलो अब आते हैं क्लास पे। प्रेशर, जो एक चीज नोट करना, डेफिनेशंस वगैरह की बात बाद में करेंगे, थोड़ा पहले फील कर लेते हैं। डायग्राम आपके सामने है और यहां पे एक ये आपका एरिया है, ये आप एरिया देख पा रहे होंगे। और ये बाहर mg से नीचे की तरफ प्रेशर लगाया जा रहा है, लेकिन ये प्रेशर आपका लो है। यहां पे एरिया आप देख पा रहे होंगे, एरिया ज्यादा है, प्रेशर आपका लो है। यहां पे देखिए आपने, ये जो एरिया आपको नजर आ रहा था, जरा गौर से देखिएगा बेटा, ये जो एरिया नजर आ रहा था ये एरिया यहां पे कम हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आई होप आप ये चीज देख पा रहे होंगे। एरिया कम हो गया, प्रेशर हाई हो गया। एरिया ज्यादा था, प्रेशर कम था। एरिया कम हुआ, प्रेशर ज्यादा हो गया। इसी कहानी के बेस पे प्रेशर को एक्सप्लेन किया जाता है, प्रेशर को डिफाइन किया जाता है। सबको पता होगा प्रेशर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मेरे सारे सोल्जर इसके लिए एक बार एग्री कर देंगे। प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला, प्रेशर दाब बराबर फोर्स अपॉन एरिया। इसको डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन देते हैं तो बोला यह जाता है कि जो आपका एरिया है उसको यूनिट कर दें एकांक क्षेत्रफल पे, यूनिट एरिया पे जो अप्लाइड फोर्स है वही हमारा प्रेशर कहलाता है, दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल, यहाँ पे एरिया को क्या कर देंगे, यूनिट। यूनिट एरिया पे एकांक क्षेत्रफल पे जो फोर्स लगता है वही फोर्स हमारा प्रेशर कहलाता है, दाब कहलाता है। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। जरा बताइए मेरे हिसाब से मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दी है। एरिया ज्यादा था, प्रेशर कम हो गया, एरिया कम किया, प्रेशर ज्यादा हो गया। फॉर्मूला सामने है, जवाब मिल गया होगा पहले पॉइंट का, जो मैं यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बेटा। हाँ, बस एक चीज याद रखना कि ये इसके परपेंडिकुलर अप्लाई हो। ये जो आपका जो फोर्स है वो एरिया के परपेंडिकुलर अप्लाई हो, ये चीज आप नोट करेंगे। लंबवत लगे, परपेंडिकुलर उस पे अप्लाई हो, ये बात आपको नोट करने की जरूरत है। शाबाश, ध्यान दीजिए। पहला बेटा मैंने स्टार्ट किया है, जो बच्चे अभी अभी क्लास में जुड़े, पहली बात तो बेटा बोलना चाहूंगा आपको, बेटा एक बार अपने आप को थोड़ा टाइम का पंक्चुअल करके देखो यार। आप आर्मी के सोल्जर बनने जा रहे हैं, अगर डिसिप्लिन नहीं है आप में तो फिर किस लेवल पे आप अपने आप को सोल्जर
कहलवाओगे, समझ रहे हो। आर्मी बोले तो सबसे फर्स्ट डिसिप्लिन, और वो आपको करना होगा। टाइम पे आइए क्लास में। मैंने अभी क्या स्टार्ट किया है बेटा, इसकी बात करूंगा मैं, आगे बात करूंगा ये क्या है, इसके बारे में आगे डिस्कशन करूंगा। बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। बहुत तगड़ा विजुअल इफेक्ट है। हमने स्टार्ट किया प्रेशर, मैंने प्रेशर को एक्सप्लेन किया, मैंने प्रेशर का डेफिनेशन दिया, मैंने कहा एरिया ज्यादा था, प्रेशर आपका कम हो गया, एरिया कम था, प्रेशर आपका ज्यादा हो गया। बेसिक चीज क्लियर। चलो आपको नोट्स में क्या लिखना है, प्रेशर के रिगार्डिंग जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको समझाई, जो परिभाषा मैंने अभी आपको दी, वो डेफिनेशन आपको अपने नोट्स में डालनी है। क्या डेफिनेशन बताया मैंने, देखो एक समान बल जो फोर्स F है, क्षेत्रफल A के लंबवत कार्यरत हो, जो आपका फोर्स F है वो एरिया A के परपेंडिकुलर लग रहा हो, फोर्स जो है वो एरिया A के परपेंडिकुलर लग रहा हो, तो यूनिट एरिया पे एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला परपेंडिकुलर जो फोर्स है वही प्रेशर कहलाता है, दाब कहलाता है। P बराबर F बटा A, एरिया को यूनिट कर दो, यूनिट एरिया पे जो बल लगेगा वही हमारा प्रेशर होगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में यह डेफिनेशन स्कैन हो चुका होगा। प्रेशर का बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है जो यहां पर आपको दिया गया है। एक डायग्राम और है जिससे मैं इसको क्लियर करने का प्रयास करूंगा, जरा ध्यान दीजिए। ये एक कोई गत्ता है, कवर है कोई बड़ा सा, ठीक है, फोम का, और इस पे मैंने क्या किया, इधर से इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है, आप देख पा रहे होंगे, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई किया है। और ये जो आपका एरिया नजर आ रहा है वो एरिया इधर है जो यहाँ पे कट गया है, इस एरिया के हिसाब से फोर्स में लगा रहा हूं। यानी ये जो एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एरिया यहाँ पे और उसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, और उसी वजह से हमने जो फॉर्मूला बनाया है, जो डेफिनेशन बनाई है, वो है प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। सबसे पहली चीज डेफिनेशन, उसका फॉर्मूला, और जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिमाग में डाला है, उम्मीद करता हूं प्रेशर को लेकर क्लियर हो गया होगा। आपका जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूं अगर क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दीजिए 500 स्टूडेंट लाइव। और अगर आपने क्लास को यार शेयर नहीं किया है, तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट है एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि बेटा जिस लेवल से कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि नहीं मिलेंगे आपको कहीं पर, और अगर आपको दिए जा रहे हैं तो भाई नमन है उस गुरु को, नमन है उस बंदे को जो इस तरीके से इस लेवल पे आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवा रहा है, तैयार करवा रहा है, जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में लाखों की फीस देने के बाद भी नहीं होता है। ये बात आपको सच्चाई है, आपको पता होगी अगर आपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पैसा बर्बाद किया है तो, ठीक है। तो पहला लॉजिक, प्रेशर को लेकर हमने डेफिनेशन दे दिया, फॉर्मूला दे दिया, विजुअल इफेक्ट डायग्राम से हमने इसको क्लियर कर लिया। आगे आते हैं अहम बिंदु जहां से छोटे छोटे सवाल बनने वाले हैं, और मेरे प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में सबसे पहला डायमेंशन ऑफ प्रेशर, उसके बाद में हम इसका यूनिट ऑफ प्रेशर बनाएंगे, उसके बाद में इसका प्रैक्टिकल यूनिट भी देखेंगे। तो हाउस द जोश के साथ में बच्चे तैयार हो जाएंगे, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। यहां पे देखिए सबसे पहले अपन डायमेंशन निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा, फॉर्मूला लिखेंगे फिर से याद हो जाएगा बेटा, प्रेशर P इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। याद हो गया प्रत्येक सोल्जर को, फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब आप मेरे को यहां पे बताइए, अगर मैं इसकी डायमेंशन की बात करता हूं, अगर मैं इसकी विमा की बात करता हूं प्रेशर की, तो बेटा ऊपर फोर्स है, चलो फोर्स की डायमेंशन बढ़ाओ, m1 L1 T-2 अपॉन एरिया, एरिया के लिए क्या आ जाएगा बेटा L2। उम्मीद करता हूं कि आपने अब तक कमेंट को भर दिया होगा, ये विश्वास है मेरा आप पे, ठीक है, और आपने आंसर कर दिया होगा। m1 बेटा ये L1 और ये L2 पर आके माइनस, प्लस का 1 माइनस का 2, तो माइनस का 1 बच जाएगा, और ये आपका t की पावर माइनस का 2 जिसपे अपने यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये आपका बेटा डायमेंशन ऑफ प्रेशर यानी जो विमा है दाब की, वो आपके सामने है। इसके बाद में यूनिट ऑफ प्रेशर, ये देखो बेटा फॉर्मूला आपके सामने है, फोर्स अपॉन एरिया, आप इसे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आप इसका ऐसा यूनिट या प्रचलित मात्रक लिखना चाहते हैं तो वह पास्कल होता है, वो लिख सकते हैं। मैं दोनों नोट करवा देता हूं, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा बेटा। इस फॉर्मूले से अगर मैं लिखूंगा बेटा इसका यूनिट, तो सबसे पहले हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, है ना, इसका पहला यूनिट। और अगर मैं दूसरे यूनिट की बात करता हूं
दूसरे यूनिट की बात करता हूं तो वह लिख लेना बेटा आप इसका पास्कल। ये ऐसा यूनिट है इसका पास्कल, और ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका फॉर्मूले से जो बनता है वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको खुद भी लिख दिया होगा, नोट कर दिया होगा। कमेंट देखूंगा, पास्कल बच्चा लिख रहा है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बच्चा लिख रहा है। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ अब देखिए अगले पॉइंट पे आइए। पहला डायमेंशन क्लियर है, दूसरा बेटा आपका यूनिट क्लियर है, तो तीसरा आता बेटा इसका प्रैक्टिकली यूनिट। प्रैक्टिकल जो यूनिट है, प्रायोगिक जो मात्रक, वो आपने नाम सुना होगा। एक बार अगर आपको आता है तो कमेंट में लिख दो, नहीं आता तो सुनिए बेटा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नाम सुना होगा, वायुमंडलीय दाब, एटीएम है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, इसका बेटा आपका प्रैक्टिकल यूनिट होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम इसका प्रैक्टिकल यूनिट होता है। याद रखिएगा, अगर आपको पहले से याद है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, एटीएम। टॉर और बार भी आता है, लेकिन उसको उतनी मान्यता नहीं दी जाती प्रैक्टिकल यूनिट में। टॉर और बार वो भी प्रेशर प्रैक्टिकली यूनिट आता है प्रेशर का, लेकिन सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक यूनिट, एटमॉस्फेरिक जो आपका यूनिट है, वायुमंडलीय दाब है, एटीएम से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका प्रैक्टिकल यूनिट है। हाउस द जोश के साथ में रिप्लाई कर देंगे, एटीएम मेरे सोल्जर लिख चुके हैं, एटीएम लिख चुके हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो अगर आपने इतना लिख दिया है बेटा, तो यहां पे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में लिख के बताइए मेरे सोल्जर। एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल तैयार कर लेते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में लिख के देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बना देता हूं मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बना देता हूं। इधर लिखिएगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर मैं एक एटीएम की बात करूं तो उसको पास्कल में लिखना 1.01, आगे भी 2-3 अंक है लेकिन इतना बहुत है, इंटू 10 टू दी पावर बेटा 5, और आगे लगा देंगे पास्कल। बेटा दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में इसको स्कैन कर लेना यार, न्यूमेरिकल में बहुत काम में आएगा, डायरेक्ट भी आपको पूछ सकता है। एक बार मेरे सारे सोल्जर एग्री करेंगे, सर जी स्कैन कर लिया, याद कर लिया है क्लास के दौरान ही, क्योंकि यहीं पे याद हम करके तैयार करेंगे। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर पास्कल में पूछता है तो 1.01, या इसको हटा भी देते हैं, इसको नेगलेक्ट भी कर देते हैं, क्योंकि एक मल्टीप्लाई में क्या फर्क पड़ेगा उससे। 10 टू द पावर 5 भी कई बार हमने न्यूमेरिकल में पुट किया हुआ है डायरेक्ट, 10 टू द पावर 5 पास्कल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटीएम बराबर 10 की घात 5 पास्कल, 10 टू द पावर 5 पास्कल। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया, आगे चले बेटा, यस बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश शाबाश, ओके बहुत बढ़िया, याद हो गया सभी को। डायमेंशन ऑफ प्रेशर, बीमा यूनिट हो गया, प्रैक्टिकल यूनिट हो गया, और फिर प्रैक्टिकल यूनिट का आपका पास्कल के साथ रिलेशन हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक इंटरेस्टिंग फैक्टर देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, दाब के प्रकार, दाब 3 प्रकार का होता है, टाइप ऑफ प्रेशर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। एक बार जरा गौर से इसको समझने की कोशिश करना, ट्राई करना। 600 प्लस स्टूडेंट लाइव, थोड़ा बेटा जल्दी आओ, कुछ बच्चे लेट आते हैं यार। अगर बेटा आप पढ़ने के लिए आते हो ना तो फिक्स टाइम पे आओ, ताकि पीछे जो चीजें बताइए वो अगर शुरू से आप क्लास में रहोगे तो आगे जो चीजें मैं बताने वाला हूं आपको समझ में आएगी। मैं फिर बता रहा हूं, अपने आप को पंक्चुअल करके देखो टाइम का यार, फिक्स टाइम पे कॉन्फिडेंस आएगा। और आरएस सर की आर्मी अगर टाइम की पंक्चुअल नहीं है तो फिर काहे की आर्मी है। एग्री करिए, प्रॉमिस करिए कि सर नेक्स्ट टाइम फिक्स टाइम पे पहुंचेंगे हम। क्लास में आना ही है तो फिर फिक्स टाइम पे आओ, मजा आएगा यार सीखने का। देखो टाइप ऑफ प्रेशर, दाब के प्रकार, दाब 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का दाब होगा, और एक एक का निचोड़ निकालूंगा। मैंने कहा कि मैं बेसिक से कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। ये इसकी क्लास 5-6 क्लास हो जाएगी, लेकिन पूरा बेसिक के साथ, ताकि कभी ये लगे कि कभी ऐसा हमने पढ़ा ही नहीं है, कभी हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं है। ध्यान दीजिए, पहला बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको पी नोट लिख रहा हूं, दूसरा गेज प्रेशर, और तीसरा आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। तीनों के बारे में मैं पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा, आपके साथ मिलके बैठ के बात करेंगे अब यहीं पे, ठीक है, अभी का अभी।
सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। यहां पे क्या किया जा रहा है, ये जो आपको ग्लास नजर आ रहा है, इसके नीचे कोई कागज रखा गया है, कागज चिपका दिया गया इस पे, ठीक है। और ये जो कागज है ये इससे गिर नहीं रहा है। आपने कभी ये प्रैक्टिकल किया है? कागज लिया, पानी ग्लास में भरा, कागज लिया, उसको उलट दिया, तो कुछ देर तक वो कागज उससे चिपका रहता है, पानी नीचे नहीं गिरता है। कुछ देर बाद में जब उसमें हवा लीक हो जाती है तो फिर वो कागज नीचे गिर जाता है, गीला होके खराब हो जाता है, पानी भी नीचे गिर जाता है। किया होगा प्रैक्टिकल, इतना जादू तो आपने किया ही होगा, ठीक है। तो यहां पे समझिए एक ग्लास है और उस पर एक कागज चिपका रखा है, फिर इसको उलट दिया गया। तो बेटा जो अंदर की तरफ प्रेशर है, जरा गौर फरमाना बेटा, ठीक है। अंदर की तरफ जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिसको हम कह रहे हैं। और बाहर से जो प्रेशर है, बाहर से उस कागज पे बाहर से जो प्रेशर लग रहा है एक अपने एनवायरमेंट के द्वारा, अपने वायुमंडल के द्वारा, और वो प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। ये एरो देख रहे होंगे, ये इस कागज पे ऊपर की ओर बले लगा रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, इस तरीके से। ये ऊपर से नीचे लग रहा है और ये नीचे से ऊपर लग रहा है। जब तक ये बैलेंस है तब तक ये कागज नीचे नहीं गिरता है, और कुछ देर बाद में कागज गीला होके हवा लीक हो जाएगी, नीचे गिर जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है आपका किसका बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, वायुमंडलीय दाब का। इधर डायग्राम दिया हुआ था तो मैंने उसको, इस डायग्राम को इधर लिंक कर दिया, यहां पे थोड़ी सी जगह थी। तो इस पॉइंट का ये जो डायग्राम है ये अपना पहला पॉइंट क्लियर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। बेटा समझ में आ रहा है? आराम से रिलैक्स होके बैठिए, भागा दौड़ नहीं करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, कचरा हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। फिर बता रहा हूं, पढ़ो थोड़ा, लेकिन जो भी पढ़ो ढंग से पढ़ो, फॉर्मलिटी मत करो, अपने आप को खुश करने के लिए मत पढ़ो। जब तक आप कुछ सीख ही नहीं रहे तो पन्ने पलटने का कोई फायदा नहीं है, याद रखना। तो बेटा यहाँ पे वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं, डायग्राम से मैंने समझा दिया है। अब जो वायुमंडलीय दाब को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो समझिए। यहां पे क्या कहा जा रहा है, जो बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है उसमें वायुमंडलीय दाब के लिए क्या डेफिनेशन बनाई जा रही है, क्या कि सी लेवल, समुद्र तल को लेवल मान लिया गुरुजी, सी लेवल, देखो इधर भी लिखा हुआ है, अभी बात करूंगा मैं इसकी, सी लेवल, ठीक है। समुद्र तल पे यूनिट एरिया पे ध्यान देना बेटा, नोट करना, सी लेवल समुद्र तल पे, समुद्र सतह पे, यूनिट एरिया पे वायुमंडलीय स्तंभ के द्वारा कोई एटमॉस्फेरिक आपका एयर कॉलम है, एयर कॉलम वायु स्तंभ है। जैसे मान लो कोई, मैंने ये जैसे ये बोतल रखा है ना, अगर इसमें हवा भरी हुई है तो मैं इसको एयर कॉलम बोल सकता हूं। ये बोतल है, अगर इसमें हवा भरी हुई है, अभी इसमें पानी है तो ये फ्लूइड कॉलम हो गया। अगर इसमें हवा भरी हुई है तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं बेटा? एयर कॉलम बोल सकता हूं। तो समझिए मेरी बात को, क्या कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर वायुमंडलीय स्तंभ के द्वारा, यानी एटमॉस्फेरिक एयर कॉलम लिखा हुआ नजर आ रहा है बेटा, आपका लिखा हुआ नजर आ रही है बात। एटमॉस्फेरिक जो आपका एयर कॉलम है उसके द्वारा अप्लाइड जो फोर्स है वही आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडल एनवायरमेंट का जो एयर कॉलम है वो जितना बल उस पे लगा रहा है, जितना फोर्स वहां पे लगाया जा रहा है, वही है आपका कॉन्सेप्ट, उसी पे बात कर रहे हैं। और वो आपका कॉन्सेप्ट हो गया आपका फ्लूइड, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब। एयर कॉलम के द्वारा, ये मान लीजिए आपका एयर कॉलम है, लिखा हुआ है फोर्स बाय एयर कॉलम, ये फोर्स लग रहा है बेटा नीचे एयर कॉलम के द्वारा। और इस एरिया को, ये जो एरिया आपको यहां से यहां तक का नजर आ रहा है, इस एरिया को मैंने क्या कर दिया है? यूनिट, एकांक क्षेत्रफल पे एनवायरमेंट में एयर कॉलम के द्वारा वायु स्तंभ, एयर कॉलम के द्वारा अप्लाइड जो फोर्स है वही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है। डेफिनेशन वही है जो पीछे थी, उसी को कॉपी पेस्ट किया गया है। बस यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो एयर कॉलम लगा रहा है। कौन लगा रहा है बेटा? एयर कॉलम। मेरे हिसाब से यहां तक प्रत्येक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा? ये स्लाइड क्लियर है? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ओके, एक बच्चा कह रहा है सर इंग्लिश की क्लास में, आपको बताऊं बेटा, जो इंग्लिश वाले हमारे सर हैं उनके फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे, मैंने बताया था आपको,
5 और 6 तारीख को वो गांव गए थे, तो अभी वहां से अभी आ नहीं पाए वापस। अब आपको पता है फैमिली में अगर प्रॉब्लम होती है तो क्या बताएं, अब हम प्रेशराइज भी नहीं कर सकते उनको, क्योंकि अब इतना सेल्फिश भी नहीं बन सकते। तो इस बात को आप समझिए, मानिए गांव गए हुए हैं सर, अभी आए नहीं, जैसे आएंगे क्लासे लगा देंगे। ओके चलो, अब देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। इस फैक्टर से जस्ट मैं आगे बढ़ूंगा तो एक चीज आपको नजर आ रही होगी, एक चीज आपको नजर आ रही होगी, दिमाग में स्कैन कर लो, दिमाग में डाल लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी अभी बात किया था, वायुमंडलीय दाब 1.013 भी इसमें दे रखा है, इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। अभी पीछे ये रिलेशन बता के आया हूं, फिर से रिपीट किया है, क्योंकि यहां पे जो आपको चीज मैंने बताई है वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। तो बेटा मैंने 2 बार इस चीज को बोला है, लिखा है, तो एक बार एग्री कर दो कमेंट में, सर याद हो गया है। बस वो देख के मुझे खुशी मिलेगी कि बच्चा क्लास के साथ साथ समझ भी रहा है और याद भी कर रहा है। तो बेटा टाइप्स ऑफ प्रेशर में पहले को उड़ा दिया है, टाइप्स ऑफ प्रेशर में पहले को उड़ा दिया है। पहला कॉन्सेप्ट आपका फिनिश, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैल्यू भी याद करवा दिए, डायग्राम पूरा मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। अब आगे चलता हूं मैं, थोड़ा सा नोट पॉइंट मैंने डाला है, और इस नोट पॉइंट का मतलब आप समझ गए होंगे क्या इसका इंपॉर्टेंस है। क्या? बैरोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा बेटा? बैरोमीटर के द्वारा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है इसका मेजरमेंट किया जाता है। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है इसका मेजरमेंट बैरोमीटर से किया जाता है। कई बार आपने सवाल प्रैक्टिस किए होंगे, सवाल आया होगा, याद कर लो अगर पहले से तैयार नहीं है तो। बैरोमीटर जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वायुमंडलीय दाब है, इसका मेजरमेंट करता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? शाबाश शाबाश। अब आते हैं बेटा नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है आपका? गेज प्रेशर। हाउस द जो सोल्जर, गेज प्रेशर के लिए रेडी हो जाइए। गेज प्रेशर क्या है बात करूंगा मैं, प्रैक्टिकली फील कराऊंगा आपको, ध्यान दीजिए। गेज प्रेशर क्या होता है, इन सबको तैयार करने के लिए एक क्लास के लिए 50-55 मिनट, 1 घंटे की क्लास के लिए कम से कम 3 घंटे काम करते हैं, तब जाके सारी चीजें तैयार होती है। इनको मैनेज करना, इनको सही जगह रखना, इनको तैयार करना, फिर इनको रिलेट कर पाना उस पॉइंट के साथ, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट होता है बेटा। ध्यान दीजिए ताकि आप एक इजी वे में उस चीज को समझ सके, बहुत इजी वे में प्रैक्टिकली फील कर सके उसको, और जो चीज प्रैक्टिकली फील होती है वो ज्यादा टाइम तक याद रहती है। गेज प्रेशर क्या है, ध्यान दीजिए बेटा। गेज प्रेशर क्या है? गेज प्रेशर किसे कहते हैं? मतलब कोई आपका दाब मापी है, यानी कोई दाब मापी है, और उस दाब मापी के द्वारा जो भी अपने मेजरमेंट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, उस दाब मापी के द्वारा हमने कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर को मेजर किया। ये घड़ी कहीं देखी आपने? अगर आपके पास ये गेज मापी है, जिसको अपन कह सकते हैं ये दाब मापने की, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, गाड़ी का टायर है, मोटरसाइकिल का टायर है, साइकिल का टायर है ना, और वो एक आपने देखा होगा एक जुगाड़ आता है जिसमें जैसे अपन गाड़ी के साथ भी रख सकते हैं, कौन सा वाला, जो पैर से पंप किया जाता है, उसको दबाया जाता है, उसके साथ ही घड़ी लगी होती है, हम उसको टायर से कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद में उसको जैसे जैसे पैर से दबाते हैं वैसे वैसे टायर में हवा भरती जाती है। वो जो घड़ी बता रही है वो उस टायर का प्रेशर बता रही है, वो उस टायर में जो एक्स्ट्रा प्रेशर है। मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो बाहर है, मैं टायर के अंदर की बात कर रहा हूं। और जैसे हम उसमें हवा भरते जाते हैं, इस घड़ी का जो कांटा है वो प्रेशर को बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। वो एक्सटर्नल, वो अतिरिक्त प्रेशर है टायर के अंदर, और वो जो अतिरिक्त दाब है उसी को हम कहते हैं गेज प्रेशर। उसी को क्या कहते हैं? गेज प्रेशर। इसको गेज मापी भी बोल देते हैं इस उपकरण को। तो जरा डेफिनेशन को उसके साथ लिंक करो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकली समझो पहले। क्या? दाब मापी के द्वारा जो आपका, उसके द्वारा मापा गया अतिरिक्त दाब, जो आपका एक्स्ट्रा में जो प्रेशर आपने मेजर किया है उसमें, उसी को गेज दाब कहते हैं। एक्स्ट्रा बोले तो प्रेशर P, इन्वायरमेंट का प्रेशर P नोट, अभी बता के आया हूं, P नोट कौन? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसने क्या कहा? गेज दाब कैसे आया? जो प्रेशर आपका P है उसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा दो
तो इनका जो डिफरेंस आएगा वही हमारा गेज प्रेशर होगा, उसे हम गेज प्रेशर कहेंगे। और वो उस टायर के अंदर है, बाहर का दाब और टोटल जो प्रेशर उसमें दिया गया है उनका डिफरेंस, अंतर जो है वो आपका गेज प्रेशर कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि इस चीज को आप प्रैक्टिकली लिंक कर पाए होंगे, इस पॉइंट को आप लिंक कर पाए होंगे। क्लियर है बेटा? इस पॉइंट को आप लिंक कर पाए होंगे यहां पे। जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलो ओके, अब अपने यहां पे देखेंगे गेज प्रेशर की बात करेंगे। गेज प्रेशर आपका क्या है, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा लेके चलते हैं। ये डायग्राम की मैंने बात नहीं किया क्योंकि मैं अभी इसका ऑपरेशन करने वाला हूं, आगे इसमें अपन बात करने वाले हैं। गजब का ऑपरेशन है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे बेटा ये चीज मैंने डेफिनेशन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, तो अब आगे आ जाओ, अभी इसका ऑपरेशन कर देते हैं। समझिए जरा ध्यान से, मैं क्या समझाने की कोशिश करता हूं, फील करिए उसको, फील करिए, देखिए क्या फीलिंग है। वेट की अगर अपन यहां पे बात करते हैं, इस पे लगाया जा रहा है नीचे की तरफ, और ये लग रहा है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसपे हम बात कर रहे हैं। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसपे वेट बार mg लगाया गया, इधर से लगाया गया है बार mg से, ये वेट है सर, देख रहे होंगे आप नीचे। ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये हाइट h है। अब आप इसको लिंक करिए, अब आप इसको प्रेशर से लिंक करिए, अब आप इसको दाब से लिंक करिए। आपका जनरल फॉर्मूला क्या है? आपका जनरल फॉर्मूला है प्रेशर P बराबर F अपॉन A। याद है कि नहीं है? एग्री करेंगे सारे बच्चे। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, प्रेशर P इक्वल टू F अपॉन A। जरा फटाफट बताइए, F अपॉन A। यहां पे जो भाई साहब आपको जो बल दिख रहे हैं, अगर मैं इस वेट का मास m ले लूं तो बेटा F बराबर आप क्या बोल दोगे? mg बोल दोगे। तो एग्री करो कमेंट में। यहां पे जो बल लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? वो वेट लगा रहा है। तो क्या मैं बाहर F को बल के रूप में, फोर्स के रूप में क्या mg लिख सकता हूं? यस और नो? यस और नो में लिख सकता हूं इसको? क्या बात है, जल्दी बताइए, क्या मैं इस फोर्स को mg लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं तो आगे के लिए तैयार हो जाइए, आगे वाले जहर कॉन्सेप्ट के लिए। यस और नो लिख सकते हैं सर? mg, यस, बच्चे का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल बेटा mg। अगर मैं इसको mg लिख रहा हूं तो देखिए बेटा, स्टेप टू स्टेप मेरे साथ साथ चलना, अब आएगा मजा। mg बटा a, बेटा ये क्या है? मास। बेटा मुझे बताना, डेंसिटी रो इक्वल टू घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। कुछ याद आया सर? कुछ याद आ रहा है? अगर आ रहा है तो बेटा इधर आ जाओ, m बराबर रो v। जरा नोट करो इस बात को, जरा नोट करो इस बात को, अपने दिमाग में डाल के रखो। ये चीज बता दो, मैं ऑपरेशन कर दूंगा इसका। क्या गजब का कॉन्सेप्ट बनेगा, देख के दिल खुश हो जाएगा। ध्यान दीजिए बेटा, mg, m का वैल्यू बताओ बेटा, रो v अपॉन एरिया ए। क्या ये स्टेप समझ में आई है? 1 बाय 1 बात कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, फेस टू फेस बात कर रहा हूं। बताना, क्या मैं मास की जगह रो भी लिख सकता हूं? सर जी कहां रह गया? जी को इधर चिपकाओ साथ में। अच्छा जी, वी क्या है? वॉल्यूम है। क्या मैं वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ की जगह क्या है? हाइट है, तो मुझे एच लिख देना चाहिए। यस और नो? जल्दी से बताइए बेटा। ए इंटू एच, ए इंटू एच, ए इंटू एच। क्या मैं वॉल्यूम को लिख सकता हूं? अगर लिख सकता हूं तो रो, और ये आपका ए, और ये इंटू एच, और ये आपका जी। अगर किसी बच्चे को ऐतराज हो तो बताओ मुझे। अगर किसी बच्चे को ऐतराज हो कि सर वॉल्यूम को आपने एरिया इंटू हाइट कैसे लिख दिया? ये बेटा इसका एरिया है, मैं इसको कैपिटल ए लिख देता हूं। ये इसका हाइट है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एच। बताइए जरा, एग्री करिए, मैं देखूंगा आपका कमेंट। अगर आप ए से ए को उड़ाते हैं तो आप मुझे बताओ प्रेशर P बराबर क्या हो जाएगा? क्या बच गया? रो। क्या बच गया? जी। और क्या बच गया? H। एक बार बच्चे का जोश कमेंट सेशन में दिख जाए, आग लगा दो इस फॉर्मूले को देखने के बाद में। एक बार बच्चे का कमेंट सेशन में जोश दिख जाए, प्रेशर P बराबर रो जी एच, एक बार जवाब दे दो फटाफट से। शाबाश,
क्लियर है बेटा। P बराबर रो जी एच, ये जो प्रेशर इधर लग रहा था वो आपका रो जी एच आ गया, जिसे हम गेज प्रेशर कह रहे थे, जिसे हम गेज दाब कह रहे थे, रो जी एच। हाउस द जोश का रिप्लाई कर देंगे, ये फॉर्मूला क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बेटा, रो जी एच। ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपका था गेज प्रेशर का, जो दाब वहां पे लगाया गया था। इसमें रो आपका डेंसिटी होगा, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, और एच हाइट होगा। अगर ये वेट इस पे लगा रहे तो उस वेट को हमने एफ को लिखा एम जी, एफ पी बराबर एफ बटा ए, फोर्स को एम जी लिखा, और एम को मास को क्या लिख सकते हैं बेटा, रो इंटू वी, तो रो इंटू वी इंटू जी बटा ए, वी क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं ए इंटू एच, लिख दिया, रो ए एच जी बटा ए से ए कट गया, रो जी एच का फॉर्मूला आ गया। एक बार रिप्लाई कर देंगे सारे बच्चे, हाई सर क्लियर है। फॉर्मूले की बैंड बजा के रख दिए बेटा, जब तक फॉर्मूले की, जब तक कॉन्सेप्ट की बैंड बजेगी नहीं ना, तब तक मजा नहीं आएगा। ये बात नोट करके चलो अपने दिमाग में, समझिए, ध्यान दीजिए इस बात को, ठीक है। यस, यहां पे बात करें एक नोट पॉइंट पे और बेटा, पीछे मैंने बात किया था बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। तो अभी आप मुझे बताइए, अगर मैं बात कर रहा हूं गेज प्रेशर की, दिमाग में डाल लो, कहीं साइड में डाल लो, अगर मेन फ्रंट जगह नहीं देना चाहते हैं कहीं साइड में रख लो, लेकिन रख लो मैनोमीटर। गेज प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, मैनोमीटर से, याद हो जाना चाहिए, अभी का अभी मैनोमीटर, गेज प्रेशर याद हो गया है तो बोलिए, मैं आगे चलना चाहूंगा, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, ठीक है, शाबाश, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ूंगा बेटा। मैंने क्या कहा था, टाइप्स ऑफ प्रेशर पढ़ाऊंगा, और मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर करवाया, मैंने आपको गेज प्रेशर क्लियर करवाया। अब बारी आ गई है एब्सोल्यूट प्रेशर की, वास्तविक दाब की। तो बेटा इसका बैंड बजाते हैं, अभी आ जाओ आगे। ये रहा आपका वास्तविक दाब, एक्चुअल प्रेशर, आपका एब्सोल्यूट प्रेशर। वास्तविक दाब क्या है, जरा ध्यान दीजिए, क्या पॉइंट मैंने लिखा है भैया, वास्तविक दाब होगा क्या, आपका एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा, उसको समझते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नंबर 1, वायुमंडलीय दाब, जिसको मैंने लिखा है पी नोट, इसको मैंने क्या लिखा है बेटा, पी नोट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट। और जो आपका गेज प्रेशर है, जिसको हमने पी लिखा है, लेकिन एक्चुअल हमारे पास जो फॉर्मूला आया एच रो जी, नंबर 1 और नंबर 2। मेरे सारे सोल्जर जवाब देंगे, फॉर्मूला तैयार करेंगे। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में बहुत काम में आया है, बच्चे ने इसको रटा है, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये फॉर्मूला आया कैसे। आज उसी फॉर्मूले की बात करते हैं, आपके सामने है। P आपका एब्सोल्यूट यानी एक्चुअल आपका प्रेशर, एब्सोल्यूट जो प्रेशर है, वास्तविक जो दाब है वो P ATM, एटॉमिक आपका मास यूनिट नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, वायुमंडलीय दाब। P नोट लिखना मैंने बताया था अभी पीछे, याद भी करवाया था, याद है कुछ, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, दोनों वैल्यू याद करवाई थी, याद होना चाहिए, दिमाग में तुरंत स्कैन हो जाए। आगे बढ़ते हैं, तो इन दोनों का टोटल कर दें तो वह क्या बन जाता है, आपका एक्चुअल प्रेशर बन जाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर बन जाता है, आपका वास्तविक दाब बन जाता है। अब इस फॉर्मूले को दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में स्कैन कर लो, ये आपका हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट और गेज प्रेशर एच रो जी का टोटल यानी योग, ये कुल आपका प्रेशर है, वही आपका एक्चुअल प्रेशर होगा। एक बार मैं आपके कमेंट देखना चाहूंगा सारे बच्चों के, फटाफट से, शाबाश लिख दिया बच्चे ने कमेंट में, मजा आ गया बेटा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सर मैं जो आपका मिशन 2019 पार्ट 2 के वीडियो देखता हूँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी बात। आप वीडियोज अगर देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने नोट्स बना लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बात नोट करके रखना, वो क्या है जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, वो ये है
कि आपके जो दिमाग में चल रहा है कि मैं नोट्स बना लिए, आप नोट्स खोलिए, रखिए, क्लास में आइए, अपने नोट्स को अपडेट करिए और विजुअल इफेक्ट के साथ प्रैक्टिकली उसको फील करिए। रिवीजन भी हो जाएगा, नोट्स भी अपडेट हो जाएंगे, फिर देखिए कैसे कॉन्फिडेंस आता है। इस बात को नोट करके रखना अपने दिमाग में। चलो जी, अब आते हैं एक भयंकर वाले टॉपिक पे, गजब का टॉपिक आपका। क्या भाई, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिलेगी, मजा आ जाएगा। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर इधर कुछ समझ में आया तो इधर की कहानी मैं समझा दूंगा, इधर समझ में आया तो इधर की कहानी मैं समझा दूंगा। जरा गौर फरमाइएगा। बेटा, पास्कल लॉ क्या है, पास्कल का नियम क्या है, मतलब पास्कल का नियम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को भाड़ में भेज दें, भाड़ में जाए हो, नगण्य मान ले, हटा दें उसको, तो पहला पॉइंट हटाओ, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है अपने पास, उसको हटा दिया तो विराम अवस्था में, रेस्ट में, जो आपका फ्लूइड है, लिक्विड है, उसका प्रेशर सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑल पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होगा। अगर ये चीज आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूं। ये एक कोई अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें क्या भरा हो, इसमें छोटे छोटे हमने होल बना रखे हैं। अब हमने क्या किया, इस इंजेक्शन से, ये इंजेक्शन इसके साथ कनेक्टेड है और इस इंजेक्शन को मैं नीचे दबा रहा हूं, तो जैसे ही इंजेक्शन नीचे जा रहा है, आपको देखना, अब देखो, ये पानी की हल्की हल्की लाइनें बाहर जाती हुई दिख रही होगी, देखो अभी नहीं है, अब देखो व्हाइट की लाइन बन रही है छोटी छोटी। अब ये जितने भी इसमें मैंने होल बनाए थे, जितने भी इसमें मैंने होल बना रखे, उन होल पे प्रेशर आपने एक बिंदु पे लगाया, इधर एक छोटे से पॉइंट पे प्रेशर लगाया, लेकिन जितने भी इसमें जो बराबर दूरी पे जो होल थे, उनमें बराबर लिक्विड बाहर निकल के फैल रहा है। समझ रहे हो बात, बाहर निकल के क्या हो रहा है बेटा, फैल रहा है बराबर। ये कंडीशन आपके सामने है। तो इसका यही मतलब था पास्कल का कि जो प्रेशर है वो एक समान रूप से, यूनिफॉर्म रूप से पूरे सिस्टम पे अप्लाई होगा, जो डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा है। फिर से देख लो, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, तो उस कंडीशन में जो फ्लूइड है आपका, जो लिक्विड आपने लिया है, उस पर जो प्रेशर है, दाब है, वो सभी बिंदुओं पे, ऑल पॉइंट पे यूनिफॉर्म होगा, एक समान होगा, बराबर होगा। ये चीज आपको याद में रखनी है। प्रत्येक बच्चे का क्लियर है बेटा, यहां से प्रैक्टिकली क्लियर है बेटा, शाबाश। चलो जी आगे आ जाओ, ओके आगे आते हैं। एक प्रैक्टिकल और देख लेते हैं इसका, एक प्रैक्टिकल आपका और है, देखिए, एक द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है, सेम प्रेशर अप्लाई करता है, समान दाब उस पर लगाता है। ये डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, इधर इस डायग्राम को फील करिए। ये जो आपका विजुअल इफेक्ट है, इसको फील करिए एक बार थोड़ा सा, क्या कॉन्सेप्ट है जरा गौर फरमाइए इसमें। यहाँ पे एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसको नोट करना, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। यहाँ पे दूसरा पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा है। आप देख रहे होंगे, आपने यहां पे देखा कि यहां पे देखो बेटा, जो प्रेशर हम लगा रहे हैं, जो बल इस पे लगा रहे हैं, बल के रूप में जो दाब लगा रहे हैं, इस पिस्टन को नीचे देखो, ये पिस्टन नीचे जा रहा है, ये पिस्टन नीचे जा रहा है बेटा। इस पिस्टन की वजह से इधर जो दाब लगा, उस दाब की वजह से इधर आ जाओ, बिल्कुल बराबर बल लग रहा है, दाब लग रहा है। जबकि यहां पे एरिया कम था, लेकिन जो आपने प्रेशर लगाया अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, वो इस बिंदु पे, यहां पे जो पॉइंट है, उन पे बराबर एक समान रूप से अप्लाई हो जाएगा, काम कर जाएगा, जिसकी बात मैंने यहां पर आपसे की है। एक समान दाब यहां पे, यहां से जो दाब हमने लगाया है, यही है आपका पास्कल्स लॉ, यानी सभी बिंदुओं पे समान दाब उस पे लगने वाला है। ये चीज एक बार बताइए, सभी बच्चे फील आया, समझ में आया बेटा? यस, ध्यान दीजिए बेटा, समझ में आया? सभी बिंदुओं पे ये कॉन्सेप्ट है। इधर हमने इसको कंप्रेस किया है, हमने इसे आपका जो पिस्टन है इसको दबाया है, और इस पिस्टन की वजह से जो दाब लगा है, वो दाब इधर देखो एक समान रूप से, देख लो गौर से, एक समान रूप से इस पिस्टन को ऊपर धकेल रहा है।
इस पिस्टन को बिल्कुल बराबर बराबर ऊपर की तरफ धकेल रहा है। क्लियर है बेटा? प्रैक्टिकली क्लियर है? मस्त है सर। चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसकी थ्योरी जो आपको नोट्स में डालनी है वो क्या है उसको समझिए, थोड़ा सा फील करिए कि यदि किसी परिबद्ध तरल, जो भी फ्लूइड हमने लिया है, परिबद्ध तरल के दाब को एक विशेष बिंदु पर परिवर्तित कर दिया जाए, एक विशेष बिंदु पे लगा दिया जाए, तो किया गया परिवर्तन, जो चेंज आपने किया है वो तरल के प्रत्येक बिंदु पे, ऑल पॉइंट, प्रत्येक बिंदु को प्राप्त होता है। और पात्र यानी जो कंटेनर है आपका, उनकी दीवारों पे परिमाण कम नहीं होता है, चाहे पात्र की दीवारें हो चाहे मिडिल पॉइंट हो, एक समान रूप से बराबर बराबर फैल जाता है। ये थ्योरी लिखी है, ये शॉर्ट में जो लाइन लिखी है उसी लाइन को थोड़ा इधर इसको नमक मिर्च लगा के बढ़ा चढ़ा के लिख दिया है। बात एक ही है, आपको इसको समझने की बेसिक लेवल पे जरूरत है। शाबाश। लाइक बटन के लिए क्लास स्टार्ट होने के बाद में नहीं बोला है, अब चेक किया मैंने, 654 लाइक्स है, ठीक है। और अगर आपके हिसाब से इस कंटेंट के लिए इतने ही लाइक्स काफी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आपको लगता है कि कम है, लाइक करना चाहिए, तो लाइक बटन जरूर से दबा दीजिएगा, ठीक है। यस, चलो अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ उदाहरण हैं जिनकी बात अपने यहाँ पे कर रहे हैं। पास्कल के नियम के उपयोग और उसमें जो एप्लीकेशन है, इसके जो यूजेज है, वो सबसे पहले बेटा हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक जैक नहीं होता, जैसे गाड़ी में कोई पंचर हो जाए, पंचर बनवाना होता है, मैकेनिक के पास जाते हैं, वो तुरंत एक सिस्टम नीचे लगाता है और उसको पैर से दबाता है, व्हील ऊपर उठ जाता है, फटाफट उसको चेंज कर देता है और पंचर जो है वो बना देता है उसका। समझ रहे हो बात? वो हाइड्रोलिक जैक होता है, ठीक है। एक घुमाने वाला जैक होता है, उसको घुमाते हैं तो उसको ऊपर उठाता है। ये हाइड्रोलिक प्रेशर जैक पे काम करता है, पास्कल लॉ पे। बराबर बराबर जो बल हम उसको घुमाने में लगा रहे हैं, वो बल बराबर बराबर प्रेशर के रूप में उसको ऊपर लिफ्ट कर देता है, उठा देता है। पहला पॉइंट। दूसरा बेटा लिफ्ट, जो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। लिफ्ट का मैं एग्जांपल दूं आपको बढ़िया, ट्रैक्टर देखा है, ट्रैक्टर उसकी जो ट्रॉली होती है ना, उसमें बड़े से कंकड़ पत्थर भरे हैं या कोई बहुत सारा सामान भरा है, उसको एकदम से खाली करना है, तो उसका एक पंप होता है, उसको कनेक्ट करते हैं ट्रैक्टर का जो ऑयल होता है उससे, और उसके बाद में ट्रॉली अपने आप लिफ्ट करती हुई, है ना, ऐसे हो जाती है और पूरा सामान खाली हो जाता है ना, वो लिफ्ट बोल सकते हैं उस ट्रैक्टर के लिए, ठीक है। उसके बाद में देखिए प्रेस, ब्रेक। प्रेस तो पता नहीं कौन सा प्रेस है, वो प्रेस आपका जो हाइड्रोलिक प्रेस कंप्रेस करके, ये बड़े बड़े जो सिस्टम होते हैं, जो कंटेनर होते हैं, उनको तोड़ के चूरा करने के काम में आते हैं ना, दबा के तोड़ दिया जाता है कंप्रेस करके, वो प्रेस हो सकता है, ठीक है। नॉट श्योर, इसके बारे में कंफर्म नहीं हूं, मैंने डाल दिया इधर, ठीक है, ठीक है। ये जो आपका है वो तो ब्रेक्स के बारे में तो आपको पता ही है, हाइड्रोलिक ब्रेक है ना, प्रेजेंट टाइम में जो गाड़ियां आ रही होती है पिछले 4-5 साल से, उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक पे काम करती है। हल्का सा टच करते हैं, हल्का सा बल लगाते हैं, वो बल पूरे सिस्टम पे जो व्हील है उस पर यूनिफॉर्म रूप से फैल जाता है और फिर गाड़ी को लॉक करता है, यानी ब्रेक अप्लाई करता है। और अगर अपन 1990 की बात कर ले, उस टाइम की अगर बस या ट्रक कोई चला रहे हैं, तो मेरे जैसे तो अगर ब्रेक पे कूद भी जाएंगे ना तो भी ब्रेक नहीं लगेंगे, क्योंकि वो ब्रेक किस पे लगते थे, पास्कल्स लॉ पे नहीं लगते थे, वो लगते थे उस पे कितना बल लगाओगे उस बल के आधार पे अप्लाई होता था, जितना ज्यादा बल उतना ही ज्यादा उसको जल्दी रोका जा सकता था। लेकिन आजकल हाइड्रोलिक ब्रेक आते हैं, तुरंत से हल्का सा टच करेंगे और बहुत सारा फोर्स अप्लाई उस पे, और मतलब जो दाब है एक समान रूप से लगेगा और गाड़ी आपकी रुक जाएगी। तो ये 3-4 इसके एग्जाम्पल है, 1-2, ये आपका 3 और ये 4, ये सारे एग्जाम्पल आपके पास्कल्स लॉ के हैं। बताइए क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो चलो, हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट आपका हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल कैसे काम करता है? इधर से हमने कोई बल लगाया और इधर ये गाड़ी है ना, इसको ऊपर उठा दिया, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A1 है, इधर से बल लगाया हमने, क्या, F1। वही पीछे वाला जो डायग्राम था ना, अभी वो लिक्विड वाला डायग्राम था, इधर से दबा रहे थे, उधर से उसका जो पिस्टन था ऊपर जा रहा था, सेम लॉजिक है। इधर से बल लगाया, एरिया A1, इसका एरिया A2, तो इधर आके एक समान रूप से
F2, इधर F1 लग रहा था, इधर F2, और इसको लगातार इस गाड़ी को ऊपर की तरफ उठा के ऊपर लेके जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट और प्रेस, जो अभी आपने जो दिया है यहाँ पे इसको लिफ्ट करने के लिए, उसका कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट का सिद्धांत। नया कुछ नहीं है, सेम लॉजिक है, बस नई चीज क्या है वो चीज आपको देखनी है, वो ये है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए हल्का सा। क्या आरोपित दाब कितना लगाया आपने फोर्स कितना लगाया जरा बताना मुझे। फोर्स F1 और एरिया क्या था A1, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। फोर्स क्या बेटा F1, एरिया क्या है A1। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ये अप्लाइड प्रेशर है, ध्यान दीजिए। और ये जो उसने फील किया है, ये जो उसने फील किया है प्रेषित दाब जो उसको ट्रांसमिट किया गया है, और वो कितना होगा, एरिया A2 और बल F2, तो F2 बटा A2। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या, समझ रहे हो बातें? फिर से डायग्राम देख लो यार, ये अप्लाइड प्रेशर है और ये ट्रांसमिटेड प्रेशर है, और दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। फोर्स क्या है F2 और एरिया क्या है A2। तो नई चीज नहीं है, यही चीज मैंने इधर अप्लाई किया है और ये इसको ट्रांसमिट हो गया, स्थानांतरित दाब हो गया। बताओ, तो ये चीज मैंने जो लिखी है, किसी बच्चे को कंफ्यूज नहीं होना है 1 और 2 पॉइंट पे। और आपको अभी भी बताया है, जो दाब लगाएंगे वही तो लगेगा ना, यानी दोनों इक्वेशन बराबर होने चाहिए। यस और नो, पास्कल का नियम यही तो कहता है, अगर दोनों बराबर होने हैं तो बेटा ये है, और यही हमारा खेल है, यही हमारे आत्मा हमारी जान है, यहीं से न्यूमेरिकल बनाएंगे, यहीं से कॉन्सेप्ट बनाएंगे। सारे बच्चे बताइए F1 बटा A1, F2 बटा A2, ये चीज क्लियर है प्रत्येक सोल्जर की ये चीज क्लियर होनी चाहिए। ये फॉर्मूला F2 या F1 वो क्या है, वो इसको एक्सचेंज करके किया है, कोई मतलब नहीं है। आपको F2 निकालना है, ये लो F2 निकालना है, हम इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर A2 चला जाएगा, नीचे A1 है इंटू F1, ये लो। नई चीज कुछ नहीं करनी है, बस हमें तो ये फॉर्मूला याद करना है, मैं कुछ नहीं जानता, ये काम अपने आप ही हो जाएगा। जो भी वैल्यू आपको निकालनी हो हम निकाल लेंगे। तो बेटा हाइड्रोलिक प्रेस का प्रिंसिपल क्लियर हुआ, सिद्धांत क्लियर हुआ, कितना फोर्स अप्लाई किया, कितना उस पर ट्रांसमिट हुआ, कितना प्रेशर उस पर लग रहा है, दोनों को बराबर करके सोल्व कर दिया। क्लियर बेटा यहां तक? इस स्लाइड में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? शाबाश, ओके, कॉन्सेप्ट मेरी जान है। अरे वाह भाई क्या बात है, और कुछ तो नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट ही है। चलो आगे बात करते हैं। देखो क्या है, दाब पर अदिश राशि है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी यार, ठीक है। टेंसर भी मिलेगा, कुछ बुक्स में टेंसर भी दिया हुआ मिलेगा, लेकिन टेंसर भी अपन मान सकते हैं, स्केलर भी मान रहे हैं, और मतलब पर्टिकुलर नहीं डिफाइन किया गया इसको, टेंसर में भी काउंट कर लेते हैं और आपका स्केलर में भी काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए नीचे क्या लिखा है मैंने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जो कि टॉरिसेली के द्वारा खोजा गया था। वायुमंडलीय दाब, ये चीज मैं पीछे बता चुका हूं आपको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से, गेज प्रेशर को मैनोमीटर से, याद आया आपको? तीनों चीज याद करवाया था मैंने, अगर आप क्लास में रेगुलर शुरू से लास्ट तक है तो, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपका प्रत्येक बच्चे का क्लियर है, ये दोनों चीज क्लियर है बेटा? शाबाश शाबाश। चलो इधर आ जाओ, आगे क्या है, वायुमंडलीय दाब एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए परिवर्तित होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम ज्यादा यानी अलग अलग होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में एक स्थान पर समय के साथ परिवर्तित हो जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कभी बढ़ गया कभी घट गया, वो तो वायुमंडल का दाब है ना। वायुमंडलीय दाब का अचानक घटने का संकेत है तूफान आने वाला है कि नहीं है? वो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया ना आपने इसी तरीके से। तो इस चीज को समझिए आप, क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग स्थानों पे अलग अलग होगा, वो चेंज होता रहता है, ठीक है। यस, वाहनों के टायर में मापा गया दाब गेज दाब, आ गई ना बात। मैंने हवा भरने की बात की थी गाड़ी के टायर में, वो गेज प्रेशर होता है। जो घड़ी बताई थी ना मैंने आपको, वो गेज प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो वाहन है, जो व्हीकल है, उनके टायर में मेजरमेंट किया जाता है। बताइए क्लियर बेटा? शाबाश, बहुत अच्छे। ये जो प्रेशर मैंने आपको दिया था बेटा, ये गेज प्रेशर आपका, ये गेज प्रेशर, ये देख रहे होंगे आप, ये वो गेज प्रेशर था, ये वो घड़ी थी जो उस व्हील में, उस टायर में दाब बता रही थी। हाउस द जोश, हाउस द जोश,
हाउस द जोश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनअकैडमी का प्रचार क्यों करते हो बेटा? जिस दिन तेरे को समझ में आएगा ना, उस दिन एक बार पापा से जाके पूछना कि पापा आप जिस ऑफिस में काम करते हो उसकी बात क्यों करते हो, किसी को क्यों कहते हो कि मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ ऑफिस बहुत अच्छा है क्योंकि मेरी रोजी रोटी चलती है ना। पापा जहाँ पे काम करते हैं ना उनसे बात करना। और आप अपने पापा मम्मी भैया उनका पक्ष क्यों लेते हैं? समझ में आया कभी? समझ में आज जिस दिन आ जाएगा उस दिन ये सवाल नहीं करेगा। और अगर इतनी जलन है तेरे को तो क्यों क्लास में आता है? अनअकैडमी से जलन नहीं है मेरे से? अगर मेरे से है तो नैनो सेकंड में निकल, और अगर अनअकैडमी से है तो भैया उसी का ही राज है, टाइम उसी का है, टेंशन ना ले, ठीक है? घबराने का नहीं। ये तो अभी शुरुआत है, बड़े बम तो फूटने बाकी है, ठीक है? हाँ, तो अगर मेरे से जलन है तो क्लास से नैनो सेकंड में फूट ले, पतली गले से निकल ले। और अगर अनअकैडमी से है तो बेटा वो तो तेरे को हर जगह दिख जाएगा, ठीक है? वो तो तेरे को हर जगह दिख जाएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। आज की क्लास में आपने हमें टाइम दिया, गजब के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं भाई, गजब के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं आज की क्लास में। अगर आपने पीछे कुछ मिस किया है तो भाई बहुत कुछ मिस किया है। आज की क्लास बहुत धमाकेदार क्लास की हमने। पार्ट 1 अगर मिस किया है तो कल वाला देख लेना। आज पार्ट 2 अगर लाइक करना मिस कर गए लाइक कर दो, और हो सके तो क्लास के बाद में शेयर कर सकते हैं। अभी आ रहे हैं मुकेश सर इंडिकेशन पार्ट 3 के साथ में, और उसके बाद में टॉप 1000 पार्ट 3 आपका 1:30 बजे। अभी मैथ्स की क्लास कंटिन्यू होने वाली है फुल फायर के साथ में, फुल आग के साथ में, ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।